नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है पाठ योजना लेकर आए हुए हैं और यह पाठ योजना जो है कक्षा 7 के विज्ञान विषय से लिया गया है और भौतिक विज्ञान यानी विज्ञान के भौतिक विज्ञान में, क्योंकि विज्ञान जो है 3 भाग में है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। तो आपका यहाँ पे भौतिक विज्ञान से ये पाठ योजना लिया गया और प्रकरण आपके सामने है कि मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये आपका प्रकरण का नाम है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने इसी तरह के पाठ योजना लेकर आते रहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए पाठ योजना जो भी आपका है, यहाँ पे पाठ योजना लिखिएगा जो भी संख्या होगा। फिर उसके बाद यदि छात्र अध्यापक होंगे तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे यहाँ पे, और छात्र अध्यापिका होंगे तो छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप शिक्षण योजना पाठ योजना को पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखिएगा। फिर इस तरह से कॉलम बनेगा। पहले में आपका दिनांक, जिस डेट को आप पाठ योजना पढ़ाएंगे वह डेट डालेंगे। कक्षा आपका 7 है, विज्ञान विषय आपका विज्ञान है, वो विषय भौतिक विज्ञान। कालांश जो भी घंटी होगी वो घंटी लिखिएगा। अवधि आपका 40 मिनट का है। उसके बाद हम लोग का प्रकरण है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो है लगभग सभी विज्ञान के जितने भी पाठ योजना आप बनाएंगे उस सब में आपका एक ही जैसा होता है। तो पहला आपका यहाँ पे है कि बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है बच्चों को विज्ञान विषय के महत्व से परिचित कराना। तीसरा है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा है बच्चों को तार्किक क्षमता का विकास करना। और पांचवा है बच्चों को प्रौद्योगिकी और विज्ञान के आपसी संबंध को बताना। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपका पहला विशिष्ट उद्देश्य होगा कि बच्चे प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा आपका है कि बच्चे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों को समझ सकेंगे। और तीसरा है बच्चे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। और उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, मोबाइल, लैपटॉप, वाहन व अन्य वैज्ञानिक उपकरण का चित्र व मॉडल रहेगा। फिर उसके बाद शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो है प्रस्तावना के जो प्रश्न का जवाब होता है वहीं से लिखा जाता है। तो बच्चे पहले और आजकल मतलब आधुनिक और वर्तमान के जो खेतों के उपकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न आपका यहाँ पे होगा और ऐसे कॉलम बन जाएगा। इसमें प्रश्न पहला आपका पूछा जाएगा छात्र अध्यापक के द्वारा कि पहले लोग खेती की जुताई किससे करते थे। तो बच्चे जवाब देंगे बैलों से करते थे। आजकल बैलों के बजाय किससे जुताई की जाती है, ट्रैक्टर से की जाती है। तो ट्रैक्टर किसकी देन है, तो विज्ञान की। और विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके जो उपकरण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बच्चे मौन हो जाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन में कहेंगे बच्चों आज हम लोग मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में ऐसे कॉलम बनेगा। इसमें आपका क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन, श्यामपट्ट का। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु का प्रौद्योगिकी। तो बच्चों से प्रश्न पूछेंगे छात्र अध्यापक कि प्रौद्योगिकी किससे कहते हैं। बच्चे मौन हो जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके बाद उसका स्पष्टीकरण देंगे और स्पष्टीकरण में आपका होगा कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव के हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और फिर श्यामपट्ट पे आप लिखेंगे कि प्रौद्योगिकी जो है के कारण मानव का कार्य जो है सरल हो गया है। फिर दूसरा होगा प्रौद्योगिकी की देन। तो यहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा प्रौद्योगिकी की क्या क्या देन है। बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे कि प्रौद्योगिकी ने लगभग सभी क्षेत्रों में मानव का सहयोग किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, ईंधन के क्षेत्र में, सौंदर्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, दूर संचार के क्षेत्र में। और ये सब जब स्पष्टीकरण देंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। फिर उसके बाद आपका तीसरा होगा चिकित्सा के क्षेत्र में। अब इनके बारे में जो आपका क्षेत्र है उनके बारे में स्पष्टीकरण आराम से देंगे। तो यहाँ से चिकित्सा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ने क्या क्या दिया, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण दिया जाएगा
कि आजकल चिकित्सा में शरीर की जांच के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनें विकसित की गई है, जिससे बीमारी की जानकारी आसानी से किया जाए, जैसे स्कैनर, अल्ट्रासाउंड, ब्लड जांच, बलगम जांच, पेशाब जांच, दूरबीन विधि से इलाज। और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट में आप लिखेंगे अच्छी दवाएं तथा विभिन्न टीका का उपयोग किया जा रहा है। फिर उसके बाद आपका शिक्षा के क्षेत्र में प्रश्न होगा, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या क्या उपकरण तैयार किया। बच्चे मौन हो जाएंगे, फिर स्पष्टीकरण देंगे कि विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आजकल घर बैठे ऑनलाइन कक्षाएं किया जा सकता है। अध्यापक को लिखने के लिए डिजिटल बोर्ड का उपयोग है। अध्यापक के लेक्चर के CD, पेन ड्राइव आदि से पढ़ाई किया जा सकता है। फिर उसके बाद छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में इंटरनेट, यूट्यूब से बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर रक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की क्या देन है। मौन हो जाएंगे बच्चे, स्पष्टीकरण देंगे और जब स्पष्टीकरण देंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। तो विज्ञान ने रक्षा के क्षेत्र में बहुत उपकरण दिए, जिससे अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, जैसे मिसाइल का निर्माण, परमाणु बम, रॉकेट, अस्त्र शस्त्र, बंदूक आदि। और फिर उसके बाद अब श्यामपट्ट कार्य में CCTV कैमरे से निगरानी किया जा रहा है। फिर उसके बाद कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या क्या उपकरण बनाया। बच्चे मौन हो जाएंगे, फिर स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो स्पष्टीकरण होगा कि कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरण जैसे ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाएं, उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक आदि से जो है फसलों की उपज बढ़ी है। फिर उसके बाद यातायात के साधन में विज्ञान की क्या देन है। तो बच्चे मौन हो जाएंगे, उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे और जब स्पष्टीकरण देंगे छात्र ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। तो विज्ञान के द्वारा ऐसे साधन विकसित किए गए हैं जो यातायात के क्षेत्र में मानव का सहयोग करते हैं तथा कम समय में लंबी दूरी तय करते हैं, जैसे मोटर कार, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। और उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे बुलेट ट्रेन का आविष्कार हो रहा है। फिर उसके बाद ईंधन के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या दिया। तो बच्चे मौन हो जाएंगे, फिर स्पष्टीकरण देंगे कि ईंधन के क्षेत्र में विज्ञान ने LPG गैस, CNG गैस, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि का ईंधन उपयोग किया जा रहा है। फिर श्यामपट्ट कार्य में इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे का भी उपयोग किया जा रहा है। फिर सौंदर्य के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या दिया। तो स्पष्टीकरण देंगे कि सौंदर्य के क्षेत्र में आजकल बहुत सी क्रीम जैसे सुंदर तथा दाग धब्बा दूर करती है, बालों की रोपाई हो रही है, प्लास्टिक सर्जरी से चेहरे को अच्छा बनाया जा रहा है। छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे सुंदर आभूषण, वस्त्र आदि से अच्छा दिख रहा है। फिर मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान के क्या देना है। छात्र मौन हो जाएंगे, फिर स्पष्टीकरण देंगे। तो मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान TV, VCR, रेडियो, सिनेमा हॉल आदि है। फिर उसके बाद दूरसंचार के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या योगदान दिया। तो स्पष्टीकरण देंगे कि विज्ञान ने आजकल दूरसंचार के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसमें दूर दराज होने पर भी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न में पहला आपका प्रश्न हो जाएगा प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा होगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या सहयोग दिया। तीसरा हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या देना है। फिर श्यामपट्ट कार्य, छात्र अध्यापक श्यामपट्ट कार्य लिखने पर लिखेंगे, श्यामपट्ट पर लिखेंगे। फिर निरीक्षण कार्य होगा। निरीक्षण कार्य में जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। फिर उसका पुनरावृत्ति के प्रश्न में आपका पहला प्रश्न हो जाएगा कि कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या क्या उपकरण बनाया। दूसरा आपका होगा कि यातायात के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी क्या देन है। तीसरा होगा सिनेमा हॉल किस क्षेत्र की देन है। फिर उसके बाद अंत में आपका गृह कार्य में विज्ञान की लाभ व हानियों को कल घर से अपनी कॉपी पर लिखकर लेके आना है। तो ये आज का पाठ योजना रहा। उम्मीद है आपको हमारा ये पाठ योजना अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के पाठ योजना जो है प्रतिदिन अपलोड किए जाते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।